SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर्स 2023 है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023। जनवरी 2023, 1st January, Croatia adopted the euro and officially joined the Schengen area, becoming the 20th Eurozone member and the 27th Schengen state। यानी कि इससे पहले जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ थे उनमें से 19 कंट्रीज़ थे जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी अडॉप्ट किया हुआ था। तो ये 20th कंट्री है क्रोशिया, CROATIA। ये क्रोशिया यूरोप का कंट्री है। तो ये 20वां मुल्क बनता है जो यूरो को अपनी करेंसी अडॉप्ट करता है 1 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है 3 जनवरी। ब्राज़ील में इलेक्शन होते हैं और लूला डा सिल्वा उनके प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं ब्राज़ील के। LULADASILVA, लूला डा सिल्वा, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं 3 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है 4 जनवरी। Ireland fined Meta platforms Facebook and Instagram 390 million euro under GDPR violations, the largest such action to date। तो GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस है, तो इसके ऊपर इनको 390 मिलियन यूरो का जुर्माना आयद किया जाता है मेटा प्लेटफॉर्म्स को। नेक्स्ट है 5 जनवरी। 5 जनवरी 2023, Afghanistan's Taliban-led administration signed a contract with the Chinese company to extract oil from the Amu Darya basin and develop an oil reserve in the country's northern Sarepul province। तो ये अमू दरिया जो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा दरिया है, अफ़गानिस्तान से भी पास होता है। तो यहाँ से इसके इस रीजन से वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाइनीज़ से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 5 जनवरी को। और 5 जनवरी को ही स्वीडन टुक ओवर एज द यूरोपियन यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंसी। जनवरी से लेकर जून तक स्वीडन इसका प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन का बनता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 9 जनवरी 2023। The Geneva Conference on Climate Resilient Pakistan was held। Pakistan raised over 9 billion in pledges for flood recovery। Next, जी हमारे पास 11 जनवरी 2023, Uganda declared the end of its Ebola outbreak। Sudan Ebola virus, a public health milestone per World Health Organization। Next up, 15 January 2023, Yeti Airlines flight 691 क्रैश नियर पोखरा, नेपाल में। ये नेपाल की एयरलाइन है येटी एयरलाइंस, ठीक है, YETI येटी एयरलाइंस। तो इसकी फ़्लाइट 691 जो है वो पोखरा रीजन में ये क्रैश होती है इसके पास, और इसके ऊपर 72 मेंबर्स होते हैं, वो तमाम के तमाम इसमें मारे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है 19 जनवरी। Jacinda Ardern announced her resignation as New Zealand's Prime Minister, triggering leadership change in the Pacific nation। तो जसिंडा आर्डर्न जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं 19 जनवरी 2023 को न्यूजीलैंड की प्रीमियरशिप से। ओके ओके, नेक्स्ट 22 जनवरी 2023, क्रिस हिपकिन sworn in as New Zealand's Prime Minister। तो जसिंडा आर्डर्न के बाद क्रिस हिपकिन इनके नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 22 जनवरी को। क्रिस HIPKINS, क्रिस हिपकिन, ये न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट है जी 26 जनवरी, इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व्ड विद द थीम ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड।
तो नेक्स्ट है जी हमारे पास February 2021. Okay, 1st February, Lebanon devalued its currency by 90%, aimed a severe economic crisis, triggering public protests and financial instability. 2nd February, Israel and Sudan finalized a normalization deal, marking significant diplomatic advancement in the region. Next, 3 February, the US tracked and shot down Chinese spy balloons over North and South America, rising global surveillance tensions. 4th January, Cyclone Freddy formed, becoming the longest lasting tropical cyclone and leaving over 1400 dead across South ईस्ट अफ्रीका. साउथ ईस्ट अफ्रीका में एक साइक्लोन आता है, तो फ्रेडी इसका नाम था, FREDDY. ये 4 फरवरी 2023 को आया. 1400 के करीब लोग इसमें अपनी जान से गए. ओके, नेक्स्ट स्टेप 5 फरवरी 2023. Nikos Christodoulides was elected president of Cyprus. साइप्रस के प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं. साइप्रस मेडिटेरेनियन सी में एक जजीरा नुमा कंट्री है. तो 5 फरवरी 2023 को निकोस क्रिस्टोडोलिडेस इनके प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं. उनके स्पेलिंग आप नोट कर लें. NIKOSCHRISTODOULIDES. ठीक है. नेक्स्ट है 6 फरवरी 2023. A magnitude of 7.8 earthquake struck Turkey and Syria, killing nearly 60,000 people in one of the worst disasters of the decade. तो 7.8 मैग्नीट्यूड का जल्जला आता है टर्की और सीरिया के रीजन में, और 60,000 के करीब लोग इसमें मारे जाते हैं. 7 February, in Syria, at least 20 ISIS prisoners escaped from a facility near Afrin after being God following the earthquake. Earthquake के बाद फिर यहाँ से 20 से करीब जो prisoners थे वो भाग जाते हैं. 8 फरवरी 2023, Palestinian killed in Jerusalem as a car ramming attack targeted civilians, fueling regional security concerns. Okay, 10 February, important date है. Oman opened airspace to Israel Airlines for the first time, historic regional step forward. तो अरेबियन पेनिनसुला में जो कंट्री है ओमान, इसराइल के लिए अपनी एयर स्पेस को खोल देता है 10 फरवरी को. और मोल्डोवन प्राइम मिनिस्टर नातिलिया गैब्रिलिटा डिजाइंड एम्ड पोलिटिकल टर्मोइल एंड एनर्जी क्राइसिस. तो मोल्डोवा जो कंट्री है इसमें यूरोप में है, तो उनके प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं. उनके स्पेलिंग लिखने जी. NATALIA नातालिया, GAVRILITA. ठीक है. गैब्रिलिटा ये रिज़ाइन कर देते हैं. नेक्स्ट है जी 15 फरवरी. Okay, the first minister of Scotland, Nicola Sturgeon, NICOLASTURGEON, announced her resignation. तो स्कॉटलैंड की जो फर्स्ट मिनिस्टर है निकोला स्टर्जियन, वो भी रिजाइन कर देती हैं. नेक्स्ट है जी हमारे पास ओके 16 फरवरी 2023, वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मेल्पेस अनाउंस्ड अर्ली रेजिग्नेशन. ठीक है. तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड मेल्पेस वो भी रिज़ाइन कर देते हैं जी 16 फरवरी को. MALPASS. ओके, नेक्स्ट है जी 23 फरवरी 2023, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड. यूनेस्को अवार्ड गिवन टू इंडियन एजुकेटर महिंद्रा कुमार मिश्रा. ठीक है जी.
तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है 23 फरवरी को, और यूनेस्को की जानब से इंडियन एजुकेटर महिंद्रा कुमार मिश्रा को ये अवार्ड दिया जाता है। ओके। 26 फरवरी 2023, UAE astronaut Sultan Al Neyadi launched aboard SpaceX Crew 6 to ISS, marking Arab world's longest manned space mission. एंड 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वन ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप, जिसमें साउथ अफ्रीका को शिकस्त देते हैं। न्यूलैंड्स में ये हो रहा था। नेक्स्ट है जी मार्च 2023। ओके, नेक्स्ट है मार्च 2023। वो वॉन थोरोंग सोल्ड इन एज प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। ठीक है, ये वियतनाम के प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं 2 मार्च 2023 को। वो वॉन थोरोंग, स्पेलिंग इसके आप लिख लें VO आगे VANTHUONG। ये वियतनाम के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए 2 मार्च 2023 को। ओके, 5 मार्च से 8 मार्च के दरमियान वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक है, ये होता है, मुकाबला होता है। इसमें जापान चैम्पियन बनता है वर्ल्ड बेसबॉल का 5 मार्च को। 5 से 8 मार्च के दरमियान ये होता है, तो इसमें जापान 8 मार्च को इसका चैम्पियन बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट है 10 मार्च 2023, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स्ड, लार्जेस्ट US बैंक फेलियर सिंस 2008, काजिंग ग्लोबल फाइनेंशियल अराउंड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास 11 मार्च 2023, harder farmer conflict in Nigeria led to 16 deaths in Kaduna state, illustrating recurring ethnic tensions and government's collapse। अच्छा, ये इसको आपने याद रखना है, ये डेट को, हार्डर फार्मर कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो हार्डर फार्मर कन्फ्लिक्ट नाइजीरिया में हुआ था। तो ये एक बेसिकली नोमैडिक लड़ाई थी, दो कबीलों की, दो नोमेड्स की आपस में लड़ाई थी। फुलानी हर्डर्स और सेडेंट्री फार्मर्स, इनके आपस में लड़ाई थी, तो इसको हार्डर फार्मर कन्फ्लिक्ट कहते हैं। फुलानी हार्डर्स, फुलानी हर्ड FULANI, इसमें मेजॉरिटी मुसलमान थे, और जो सीडेंट्री SEDENTARY फार्मर्स, इसमें ज़्यादातर क्रिश्चियंस थे। तो ये आपस में लड़े, इनका आपस में मसाइल होते हैं ज़मीन और पानी के रिसोर्स के ऊपर, तो ये कन्फ्लिक्ट होता है। तो इसमें 16 के करीब लोग मारे जाते हैं। तो ये 11 मार्च को हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है जी अप्रैल 2023। ओके, 2 अप्रैल 2023, a gas explosion in Marizili, France caused two buildings to collapse, killing six and injuring others। तो ये गैस का गैस में गैस का पाइप फट जाता है, जिसकी वजह से 6 के करीब लोग इसमें मारे जाते हैं। फ्रांस में मर्जिली ये एरिया था, MARSEILLE, फ्रांस का ये इलाका है, यहाँ पे ये एक्सप्लोजन होता है। 6 के करीब लोग इसमें मारे जाते हैं। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2023, इंपॉर्टेंट डेट है। फिनलैंड फॉर्मली जॉइंट नेटो। ठीक है, बिकमिंग इट्स 31st नेशन मेंबर स्टेट। तो doubling NATO's land border with Russia as historic shift in European security। तो फिनलैंड 31वां मेंबर बनता है नेटो का 4 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है जी 5 अप्रैल 2023, फ्रांस चाइना समिट टुक प्लेस इन बीजिंग विद प्रेसिडेंट मैक्रून एंड प्रेसिडेंट वॉन डेर लियोन।
इसमें जी जिनपिंग के साथ इनकी मीटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट है जी 14 अप्रैल, ESA launched the JUICE probe Jupiter Icy Moons Explorer to explore Jupiter moons in search of habitability, marking the milestone in space exploration. तो नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, ये ESA होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, यूरोपियन स्पेस स्पेस एजेंसी। ये जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर के नाम से एक मिशन लॉन्च करती है। इट विल मेक डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ द जॉइंट गैस प्लैनेट एंड इट्स थ्री लार्ज ओशन बेयरिंग मून्स, जेमनेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। तो ये उसके 3 मून्स हैं जुपिटर के, तो वहाँ पे ये कुछ तजुर्बात के लिए ये मिशन लॉन्च किया जाता है। ESA इसको लॉन्च करते हैं और मिशन का नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर, ठीक है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसको लॉन्च करती है 14 अप्रैल को। अच्छा, 19 अप्रैल अक्रोड क्रश अकर्ड इन सना, यमन का कैपिटल है, ड्यूरिंग रमदान चैरिटी इवेंट किलिंग एटलीस्ट 90 पीपल एंड इंजरिंग हंड्रेड्स। तो ये वाक़या सना में पेश आता है। ओके, नेक्स्ट है जी 28 अप्रैल, अ हीट वेव इन यूरोप एंड एशिया ब्रोक। तो अप्रैल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है 38.8 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेन में, तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ये। ओके, 30 अप्रैल 2023, पैराग्वे जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्शन होते हैं। सेंटियागो पेना इसमें कामयाबी हासिल करते हैं। नेक्स्ट है मई 2023, 1 मई, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक San Francisco collapsed, acquired by JP Morgan in FDIC auction, marking the second largest US bank failure ever. 5 मई 2023, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली एंडेड द ग्लोबल कोविड-19 हेल्थ इमरजेंसी, सिग्नलिंग शिफ्ट टू नॉर्मल। तो हमारे पास थी 6 मई, किंग चार्ल्स थ्री coronated at the Westminster Abbey, marking new era in UK monarchy. 9 मई, Cyclone Mocha struck Bangladesh and Myanmar, over 400 dead and international aid mobilized. साइक्लोन मोचा पूछ रहे था किधर आया था, तो ये बांग्लादेश और म्यांमार में 9 मई 2023 को आया था। 400 के करीब लोग इसमें मारे जाते हैं। 19 से 21 मई G7 का समिट होता है हिरोशिमा जापान में, ठीक है। तो इसमें यूक्रेन का जो इशू था, यूक्रेन रशिया, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के ऊपर भी इसमें डिस्कशंस होती हैं। 14 मई, Canada and Saudi Arabia normalized relations, restoring full diplomatic ties after years of tension. Okay, 25th May, Russia deployed tactical nuclear weapons in Belarus under bilateral agreement with Minsk leadership. Minsk, Belarus का capital है। Next है June 2023, 2nd June, Recep Tayyip Erdogan re-elected president of Turkey for a third term, uh, consolidating his long-term leadership. 3rd June, US averted debt followed by suspending debt ceiling until 2025. Okay, next है जी 11 June, ESA's solar orbiter captured first ever image of the sun's south pole, expanding solar science frontiers. Okay, 23 to 24 June, Wagner Group rebellion erupted in Russia. Important date है।
Wagner Group rebellion erupted in Russia, ended after agreement brokered by Belarus. And Perigozin died in crash days later. पेरिगोजिन इसमें वो बंदा था जिस जो वैगनर ग्रुप को लीड कर रहा था, तो बाद में उसको हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, वो उसमें मारा जाता है। इसके स्पेलिंग नोट कर लें, PRIGOZIN। ओके, नेक्स्ट है जुलाई 2023। 8 जुलाई डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे रिजाइंड आफ्टर इमिग्रेशन पॉलिसी डिस्टर्ब डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कोalition गवर्नमेंट, तो उनके साथ मसला हो जाता है, तो इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर तो ये रिज़ाइन कर देते हैं। मार्क रूटे इनका नाम है, डच प्राइम मिनिस्टर। ओके ओके, नेक्स्ट है 9 जुलाई। Ali Bongo announced re-election bid in Gabon, extending his family's political influence despite coup attempt in 2019. Okay, 11 July, Thai Prime Minister, Thailand के Prime Minister Prayut Chan Ocha announced retirement from politics after pressure from electoral shift। तो इसके स्पेलिंग आप लिख लें थाई प्राइम मिनिस्टर के, Prayut, PRAYUT, CHANOCHA। 27 से 28 जुलाई रशिया अफ्रीका समिट इन सेंट पीटर्सबर्ग, and Russia wrote off 23 billion in African debt as part of development outreach। नेक्स्ट है जी अगस्त 2023। अगस्त 2023। ओके, 28 अगस्त FBA बास्केट वर्ल्ड कप स्टेज इन एशिया, तो जर्मनी वन फर्स्ट मैन टाइटल एवर, तो इसमें जर्मनी जो है वो जीत जाता है। ठीक है, तो FIBA बास्केट वर्ल्ड कप होता है 2023 में 28 अगस्त से 10 सितंबर तक, तो इसमें जर्मनी जो है वो ये टाइटल अपने नाम करता है। 30 अगस्त से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट डेट है, ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग, expansion announced to include new members सऊदी अरेबिया, UAE, जो कि जनवरी 2024 से इफेक्टिव होगा। तो 30 अगस्त को ब्रिक्स जो है BRICS, इसमें मेंबर्स का इजाफा किया जाता है, जो ये इनका समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रहा था, तो वहाँ सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है सितंबर 2023। सिंगापुर इलेक्टेड थरमान शनमुगाथम एज प्रेसिडेंट विद, ये इसके स्पेलिंग आप लिख लें। सिंगापुर में इलेक्शन होते हैं तो उनके जो प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं उनका नाम है जी थरमान, THARMAN, ओके। 2 सितंबर 2023 इंपॉर्टेंट है, इंडिया लॉन्च्ड आदित्य L1, its first mission to observe the sun from earth। ओके, नेक्स्ट है जी 8 सितंबर, मराकेश साफी अर्थक्वेक, जिसकी मैग्नीट्यूड 6.9 थी, तो इसमें 3000 के करीब लोग इसमें मारे जाते हैं, जो मोरक्को में आता है। 8 सितंबर 2023 रुगबॉय वर्ल्ड कप टुक प्लेस इन फ्रांस, तो साउथ अफ्रीका इसमें अपना ये फोर्थ टाइटल इसमें अपने नाम करता है, यानी कि इसका टाइटल साउथ अफ्रीका जीतता है और ये चौथी दफ़ा ये टाइटल अपने नाम करता है। 9 सितंबर 2023 G20 समिट न्यू दिल्ली में होता है, और इसमें अफ्रीकन यूनियन को इसका 21st परमानेंट मेंबर जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है।
ओके, और 10 सितंबर 2023 स्टॉर्म डैनियल हिट लिबिया, submerging Derna after dam collapse. Over 5,000 are presumed dead or missing. 5,000 के करीब लोग इसमें मिस हो जाते हैं। तो ये स्टॉर्म का नाम स्टॉर्म डैनियल है। एक डैम कोलैप्स हुआ था इनका 10 सितंबर 2023 को डेरना के मकाम पर, इसको डेरना डैम भी कहते हैं। स्टॉर्म डैनियल इसका नाम है, लिबिया कंट्री अफ्रीका में ही होता है। नेक्स्ट है 14 सितंबर 2023, the European Central Bank raised interest rates to 4%, the highest level on record to fight inflation. Next है हमारे पास 19 सितंबर 2023, Azerbaijan launched a military offensive in Nagorno-Karabakh, over 1 lakh ethnic Armenians fled. तो दोबारा ये यहाँ इनका मसला आपस में शुरू होता है, अजरबैजान और आर्मीनिया का, नगोर्नो कराबाख रीजन में 19 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट है अक्टूबर 2023, 3 अक्टूबर इम्पोर्टेंट डेट है। 3 अक्टूबर 2023 यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी was ousted by his own party, a first ever occurrence in यूएस हिस्ट्री। तो यूएस हाउस के स्पीकर जो थे केविन मैकार्थी, KEVIN MCCARTHY, तो इनको इनकी अपनी पार्टी ही इनके अहदे से हटा देती है। Okay, 7 October 2023, Hamas launched a major attack on Israel, resulting 1,200 Israeli deaths and triggering the Gaza War, a major Middle East flashpoint. Next, in November 2023, 6 to 12 November 2023, COP28 took place in Dubai, landmark UAE's consensus call for fossil fuel phase out by 2050। तो पूछता COP28 कहाँ हुई थी, तो ये दुबई में हुई थी 6 नवंबर 2023 को। 15 नवंबर यूएन confirmed world population reached 8 billion per official report, milestone for global planning। Okay, 17 November 2023 International Court of Justice ordered Azerbaijan to allow displaced residents back to Nagorno-Karabakh following legal case। Next, at December 2023, 1st December 2023, a major geomagnetic storm struck Earth triggered by CME interaction। Okay, ठीक है जी। Next, 7 December 2023, Armenia and Azerbaijan agreed to exchange POWs and negotiate a peace treaty after the conflict। Next is 10 December 2023, Javier Milei inaugurated as Argentina's 59th president, far-right outsider victory। ओके, जेवियर मिलाई, स्पेलिंग इसके नोट कर लें आप, JAVIER MILEI, ये अर्जेंटीना के 59th प्रेसिडेंट मुंतखब होते हैं 10 दिसंबर 2023 को। ओके, तो ये थे हमारे पास इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। अब हम देखते हैं जी नेशनल करंट अफेयर्स ऑफ 2023। ओके, जनवरी 2023, 2nd January, petrol prices increased by ₹4 per litre, aimed IMF program। 9th January, Pakistan co-hosted Geneva Climate Resilience Conference, secured 10 billion uh, for flood recovery। 14th January, Punjab Assembly dissolved by CM Pervez Ilahi, triggering provincial elections debate। 18th January, Peshawar High Court stayed KP Assembly dissolution। 24th January, Islamabad held local government elections post Supreme Court order। 30 January, National Health Card rollout expanded under Federal Health Program। And ओके, इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कीजिए। 24 January 2023, Pakistan Post issued the first commemorative postage stamp of the year 2023 to mark 40 years of वफाकी मोहतसिब। ठीक है, तो उसके नाम पे ये स्टैम्प जो है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट है जी February 2023। ओके, 2nd February, Prime Minister Shehbaz Sharif inaugurated
K3, the third unit of Karachi nuclear power plant, now which will produce 1100 megawatts of electricity. And next time हमारे पास जी 22 February, Prime Minister Shehbaz Sharif met UAE Crown Prince, sought economic aid. 24 February, Rehman Malik belonged to Pakistan People's Party, died at the age of 70. He served as the Interior Minister of Pakistan from 2008 to 2013. ठीक है जी, 2008 से 2013 तक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला रहे हैं रहमान मलिक। पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था और 24 फरवरी को इनका इंतकाल हो जाता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मार्च 2023। 1st March, KP Assembly resolved legal tussle over e-voting and election delay. 8 March, International Women's Day release and policy pledges. And 9 March, Saudi Arabia's Prince Fahad bin Mansour launched 100 million US dollars Saudi Arabia Pakistan Tech House, a new initiative aimed at creating opportunities through partnership with information technology companies and enterprises in Pakistan. तो जी 9 मार्च को सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो हैं फहद बिन मंसूर, ये को एक 100 मिलियन डॉलर जो हैं अरेबिया पाकिस्तान टेक हाउस के ऊपर ये इन्वेस्ट करते हैं। और 9 मार्च 2023 को फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव्ड नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी aiming to improve air quality in the country by reducing pollution. Next है जी हमारे पास 15 March. IMF demanded rollback of fuel subsidies as condition for new loan. 17 March, State Bank of Pakistan issued a 50 rupees commemorative coin marking the golden jubilee of Senate, the upper house of Pakistan's parliament. तो 50 रुपये का एक सिक्का इसके लिए एक जारी किया जाता है 17 मार्च 2023 को। नेक्स्ट है जी 19 मार्च 2023, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लॉन्च्ड Planet Champs application to protect Mother Earth by raising awareness among children about climate, water, and energy conservation as well as proper disposal of waste. Next है जी हमारे पास 20 21st March, Supreme Court took suo motu notice on election delays, issued notice to Election Commission of Pakistan. Next is the 23rd March. Isabella 22nd March, Habib Bank Limited has become the first Pakistani bank to open a branch in China's capital city Beijing. Important date है कि वो कौन सा पाकिस्तानी बैंक है जिसने चाइना के सिटी बीजिंग में अपनी ब्रांच खोली। तो हबीब बैंक became the first Pakistani bank to do so on 22 मार्च 2023 को बीजिंग में अपनी ब्रांच ओपन करते हैं। 23 मार्च को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अवार्डेड तमगा इम्तियाज टू गवर्नर्स इन कामरान टसूरी। एंड नेक्स्ट है जी हमारे पास 28 मार्च 2023 50 बिलियन रुपीस का मिनी बजट पास किया जाता है IMF के टारगेट्स को मीट करने के लिए। और उसके बाद है जी यस 29 March 2023, United Arab Emirates President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan appointed his eldest son, Sheikh Khalid, as Crown Prince of Abu Dhabi. Okay, जी नेक्स्ट है जी हमारे पास अप्रैल 2023, 2nd April, okay, 2nd April 2023. Khunjra Pass, a major trade route between Pakistan and China, reopened after a closure of almost 3 years due to COVID-19 pandemic in 2020. तो अप्रैल 2023 में खुजरा पास को दोबारा ओपन कर दिया जाता है। और उसके बाद जी 4 अप्रैल 2023, Election Commission Pakistan delayed Punjab elections citing delimitation, political uproar ensued.
7 April, Supreme Court ruled delay unconstitutional, set new elections date. 14th May, ये नई डेट दी जाती है. 10 April, PTI organized committee release on your roster. Okay. 17 April, Lahore High Court suspended Tosha Khana disqualification case. Next is 28th April. Government proposed petrol levy up to rupees 50 to raise per liter to raise revenue. 29 April, Army announced crackdown on violent protests. ऑपरेशन क्लीन रेस्टोरेंट के नाम से. नेक्स्ट है जी मई 2023. 9 मई 9 मई को इमरान खान अरेस्टेड एज इन अलकायदा ट्रस्ट केस स्पार्क नेशन वाइड अनरेस्ट. 9 मई को ये इंसिडेंट होता है. 12 मई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड इमरान खान रिलीज कंडेम्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अरेस्ट. और फिर 15 मई राइट्स कंट्रोल मेजर्स इनिशिएटेड. सोशल मीडिया को कर दिया जाता है. ठीक है. और उसके बाद जी 25 मई पीटीआई लॉन्ग मार्च क्लैश्ड विद पुलिस इन इस्लामाबाद. 28 मई 2023 को 25th एनिवर्सरी मनाई जाती है न्यूक्लियर टेस्ट्स की. और फिर 31 मई को मल्टीपल लीडरशिप पीटीआई की उनको डिटेन कर लिया जाता है 9 मई के वाक़े को की बेस पे. नेक्स्ट है जून 2023. 1st June, Imran Khan's bail extended in corruption and contempt cases. 9 June, Federal Budget 2023 to 2024 unveiled. रुपीज़ 14.4 ट्रिलियन इसमें टैक्सेस वगैरह भी रेज किए जाते हैं. नेक्स्ट है जी हमारे पास 16 जून 2023. China agreed to roll over Pakistani loans, averting default. 20 June, Army Chief confirmed extension of anti-terror ops in Karachi. 25th June, inflation breach led to new health subsidy scheme. And next, 30 June, intro of e-census pilot for upcoming national census. Next is 20 July 2023. 1st July, electricity tariff raised by rupees 5.7.5 unit. Public backlash followed. 6th July, Prime Minister participated in Paris Climate Summit, sought green in financing. 12 July, Election Commission of Pakistan started delimitation ahead of 2024 general elections. 15 July, Senate session adjourned aimed protest on Senate function overload. 22 July, Pakistan UAE Green Energy MOU signed, solar corridor plan agreed. 31 जुलाई ये इंपॉर्टेंट डेट है. पीआईए प्राइवेटाइजेशन टॉक्स बिगन ऑफिशियली विद कतर एयरवेज. ठीक है. तो प्राइवेटाइज करने के लिए कतर एयरवेज से बात की गई 31 जुलाई 2023 को. नेक्स्ट है जी अगस्त 2023. 5 अगस्त गवर्नमेंट अनाउंस्ड रुपीज़ 35 बिलियन रिलीफ पैकेज फॉर फ्लड सर्वाइवर्स. 9 अगस्त नेशनल असेंबली डिसॉल्व्ड prematurely, caretaker government installed. Next, 14th August, Independence Day celebrated across country with speeches on unity. 19th August, Nawarul Haq Kakar sworn in as caretaker Prime Minister of Pakistan. नेक्स्ट है जी हमारे पास अगस्त 26 अगस्त. Election Commission of Pakistan declined elections within 90 days, cited redistribution needs. नेक्स्ट है जी हमारे पास 30 अगस्त 2023. Prime Minister ordered freeze on new development projects due to budget crunch. नेक्स्ट है हमारे पास सितंबर 2023. Okay, 5 September, caretaker Prime Minister Kakkar visited Balochistan's flood-hit regions. 12 September. Okay, Pakistan rupees fell beyond 300 to US dollars for the first time. Inflation accelerated. ओके 18 सितंबर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल रिटायर हो जाते हैं और काजी फाइज ईसा उनकी जगह पे नए चीफ जस्टिस बन जाते हैं. 29th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और उमर अताब बंदियाल 28 थे. इस तक बात वो डेट भी पूछ इसकी नंबर भी पूछ लेता है. तो चीफ जस्टिस अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के 30th चीफ जस्टिस हैं. सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट है जी 25 सितंबर.
Pakistan and Iran signed MOU to enhance border trade. 29 September, Supreme Court reprimanded Election Commission Pakistan for delaying polls, public interest litigation filed. Okay. Next, October 2023. 1st October, wheat spot price increased to 4,000 rupees per 40 kg to assist farmers. Okay, next है जी हमारे पास 21st October, Election Commission Pakistan announced general elections scheduled for 8 February 2024. 28 October, nationwide blackout hit Karachi due to grid failure. Inquiry उसकी ऑर्डर कर दी जाती है. 30 October, Punjab school shift timings altered to beat heat waves. एग्जाम स्केड्यूल इसमें एडजस्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट है जी नवंबर 2023. 3rd November, important date है. Pakistan launched iCube Qamar satellite via Chinese Long March rocket. ठीक है, उसके वजह से पाकिस्तान iCube Qamar satellite को लॉन्च करता है 3 नवंबर 2023 को. एंड नेक्स्ट है जी 9 नवंबर, Pakistan hosted China-Pakistan strategic dialogue in Lahore. 17 November, interim government approved rupees 12 billion gas subsidy for winter sector. 23 November, important date है इसमें. Pakistan Navy conducted Aman 23 maritime exercise off Karachi. Next is December 2023. 1st December, government launched nationwide anti-theft drive, recovered stolen power. 5th December 2023, annual inflation soared to 29.7%, highest quarterly rise. 10 December 2023, Pakistan hosted D8 Economic Summit virtually, focused on trade corridor strategies. Next is 20 December 2020, Supreme Court dismissed petitions against delimitation process. Next is 27 December, Benazir Bhutto's death anniversary marked with public tributes. 21st December, caretaker Prime Minister announced early election commission Pakistan budget for election logistics. तो जी ये थे हमारे पास कुछ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 2023 के हवाले से जो इम्पोर्टेंट थे. तो आप इनको सुने और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इनको अपने नोट्स में इनको शामिल करें. ओके, अल्लाह हाफिज़. सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़. बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है. सूरह अन-नजम आयत 39. हम जदीद महारतें सीखकर बाइज्जत कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे. सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org. हमसे राब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए.